हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास से एक बेहतरीन सा टॉपिक मौर्य काल। मौर्य काल से हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज का ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में जो कि मौर्य काल से ही है। यानी इस वीडियो में हम लोग मौर्य काल को पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। 50 क्वेश्चनों को कॉम्बिनेशन में आपको इससे बाहर से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, तो आज के इस वीडियो को आप मिस नहीं करेंगे। टॉप 50 क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया गया है, आप पूरा का पूरा वीडियो वॉच करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब है बिंदुसार। इसका सही जवाब है प्यारे साथियों बिंदुसार। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों आपके लिए कि प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? ठीक है ना, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो प्यारे साथियों सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य ने। सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये प्रश्न है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ठीक है ना, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो सही जवाब है साथियों चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही जवाब है अशोक ने। किसने? अशोक ने प्यारे साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ये प्रश्न एक बार और आ चुका था, तो इस प्रश्न को हम यहाँ से कट कर देंगे। ये दोबारा एक बार हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? ठीक है, तो इसका सही जवाब है साथियों तक्षशिला में। तक्षशिला में अशांति थी। ठीक है, जब बिंदुसार का शासन दौरान था तो उतने समय तक्षशिला में अशांति छाई हुई थी प्यारे साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका सही जवाब है साथियों पाटलिपुत्र में। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चन है, आप मिस एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें इसके बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। मौर्य साम्राज्य से, मौर्य काल से इससे बाहर से प्रश्न नहीं आने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? अगला प्रश्न यही है कि किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है साथियों विशाखादत्त में। ठीक है, विशाखादत्त में। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो सही जवाब है सरवणबेलगोला में। कहाँ पे? सरवणबेलगोला में। ठीक है, अगला प्रश्न, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? बोला गया है कि निम्नलिखित, यानी जो ये चार विकल्प दिए गए हैं, इन चारों में से कौन से मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त किया था? ठीक है, तो यहाँ से सही जवाब है साथियों चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना में आया? ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? ठीक है,
तो इसका सही जवाब है साथियों कलिंग युद्ध। इस घटना के दौरान उनमें प्रशासनिक नीति से भरी परिवर्तन आया। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? ठीक है साथियों, तो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा आपका बिंदुसार के। किसके? बिंदुसार के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा राइट आंसर 305 ईस्वी पूर्व में। 305 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देवानामप्रिय के नाम से कौन विख्यात था? देवानामप्रिय के नाम से कौन विख्यात था? तो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ से सही जवाब हो जाएगा अशोक। कौन विख्यात था? अशोक। देवानामप्रिय के नाम से कौन विख्यात था? अशोक विख्यात थे। अगला प्रश्न है कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? दिए गए ऑप्शन में से ही आपको बताना है। ठीक है ना, तो चाणक्य का अन्य नाम एक क्या था? विष्णुगुप्त। ये ध्यान रखिएगा, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? तो यह एक यूनानी राजपूत था। ठीक है ना, एक यूनानी राजपूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यसभा में यूनानी राजपूत था प्यारे साथियों। तो यहाँ से पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यसभा में यूनानी राजपूत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका किसने लिखी थी? तो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा कि इंडिका लिखने वाला कौन था? मेगास्थनीज था। इंडिका जो लिखी गई थी वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी प्यारे साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो सही जवाब है बृहदर्थ। ठीक है ना, बृहदर्थ। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज किसका दूत था? मेगास्थनीज किसका दूत था? तो ये सही जवाब है सेल्यूकस का। किसका दूत था? सेल्यूकस का दूत था साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो यहाँ से सही जवाब है उपगुप्त। कौन? उपगुप्त साधु के। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न है कि किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ले ली थी? किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ले ली थी? तो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा शुंग। ठीक है ना, शुंग। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा बिंदुसार। ये प्रश्न एक बार और हो चुका है, सही जवाब हो जाएगा बिंदुसार। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? ठीक है, तो यहाँ से सही जवाब है तक्षशिला। सही जवाब है तक्षशिला। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक, ठीक है ना, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? ठीक है ना, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? तो यहाँ से हो जाएगा सही जवाब अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है कि किस मौर्य शासक को अमृतघात के नाम से जाना जाता था? किस मौर्य शासक को अमृतघात के नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ से बिंदुसार को। किसको? बिंदुसार को अमृतघात के नाम से जाना जाता था प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो यहाँ से हो जाएगा 261 BC। ठीक है ना, 261 BC। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेख पर
किस लिपि का प्रयोग किया गया था? अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो सही जवाब है ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे या जाने जाते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सही जवाब प्रियदर्शी। सही जवाब हो जाएगा साथियों प्रियदर्शी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? ठीक है, तो सही जवाब है तक्षशिला। तक्षशिला। अगला प्रश्न, बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ये प्रश्न देखिए घुमा घुमा के 3 बार हो चुका है, ठीक है ना, कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन? बिंदुसार। या बिंदुसार किसका पुत्र? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? ठीक है, तो था स्वयं नियंत्रण। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी स्वयं नियंत्रण। अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो सही जवाब आपका है जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो यहाँ से सही जवाब है आपका, सही जवाब है शाहबाजी गढ़ी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा मास्की। सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों मास्की में। अगला प्रश्न, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब है भाभू स्तंभ में। भाभू स्तंभ में। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? ठीक है ना, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो वो है प्राकृतिक भाषा। प्राकृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? ठीक है, तो यहाँ से आप सही जवाब कर सकते हैं या होगा आपका सही जवाब जिला प्रशासक। जिला प्रशासक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूनानी लेखक जास्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया था? ठीक है, यूनानी लेखक द्वारा, ठीक है ना, यूनानी लेखक जास्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया था प्यारे साथियों? तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ठीक है ना, कौटिल्य के रचित एक पुस्तक अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है प्यारे साथियों? तो वो है राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है प्यारे साथियों, राजनीतिक नीतियों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था। बिंदुसार यहाँ से आप लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे मौर्य राजवंश। ठीक है, कौन? मौर्य राजवंश सबसे पुराना राजवंश है। अगला प्रश्न, तो ये प्रश्न है कि बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? ठीक है ना, बिंदुसार के दरबार में कौन
राजदूत था प्यारे साथियों, तो सही जवाब है डायमेकस, डायमेकस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में निम्न में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? सही जवाब है पर्ण। अगला क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग की गई हैं? ठीक है ना, अशोक के अभिलेखों में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? तो सही जवाब है 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी? ठीक है ना, तो ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। किसको? ये हम पहले ही बता चुके हैं, बिंदुसार को अमित्रघात बोला गया था, तो यहाँ से बिंदुसार सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अशोक का उत्तराधिकारी था? निम्नलिखित में से कौन अशोक का उत्तराधिकारी था प्यारे साथियों? तो यहाँ से हो जाएगा कुणान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक कौन था जिसे राज सिंहासन पर बैठाने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी साथियों? तो यहाँ से सही जवाब है आपका अशोक। कौन? अशोक राजगद्दी पे बैठने के लिए अपने भाई की ही हत्या कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो यहाँ से हो जाएगा मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ठीक है, तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। किस सभा में? पाटलिपुत्र में। तो ये थे साथियों आज के टॉप 50 क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।